हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल वेल्थ अनलिमिटेड। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लेटेस्ट आईपीओ अपडेट्स की और जानेंगे एक ऐसे आईपीओ के बारे में जिसकी आज के दिन एप्लीकेशन ओपन हुई है। साथ ही साथ हम देखेंगे सभी आईपीओस के ग्रे मार्केट प्रीमियम इस वीडियो में, तो अंत तक बने रहिए। सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज मेक श्योर टू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड डू लाइक दिस वीडियो। कल के दिन हमने यहां पे वीडियोस रखी थी इन रिलेशन टू Q1 स्टॉक रिजल्ट ऑफ Zomato एंड अदानी एंटरप्राइज, वेदर वी शुड बाय सेल और होल्ड दी स्टॉक्स। आप इस वीडियो को जाकर भी जरूर देखिए। हमने बताया था आपको कि जो Zomato का स्टॉक है वो काफी अच्छा लग रहा है और एक हायर हाई हायर लो पैटर्न में मूव कर रहा है। कल के दिन हमने इस वीडियो में आपको बताया था कि अगर ये पर्टिकुलर स्टॉक जो है पिछले कल का हाई जो बनता था 88 रुपीस का, उसके ऊपर ब्रेकआउट देता है तो देयर आर चांसेस कि ये पर्टिकुलर स्टॉक आपको जल्दी 100 रुपीस के टारगेट अचीव करता हुआ दिखाई देगा, एज कंपनी हैज शोन फर्स्ट टाइम एवर प्रॉफिट्स इन देयर बैलेंस शीट, जिसके वजह से आज के दिन आपको Zomato में रफली मोर देन 10% की तेजी देखने के लिए मिली और साथ ही साथ इसने अपना डे हाई बनाया था 98.40 रुपीस का। सिमिलरली हमने आपको कल इसी वीडियो में, अगर आप इस यहां पे नीचे जाके कमेंट चेक करें तो अरुण गुलिया का कमेंट था दैट सर टुडे इंडिया गवर्नमेंट लिमिटेड द टेक इंपोर्ट्स फ्रॉम चाइना एंड अदर कंट्रीज व्हिच मेड डिक्सन एंड HCL शेयर स्पाइक अप टू 5% अप्रॉक्स, विल इट बी प्रॉफिटेबल टू टेक एंट्री एट द करंट लेवल्स। तो हमने अरुण जी को बताया था स्टेटिंग दैट कि डिक्सन एज अ लॉन्ग टर्म बेट इज गुड, हाउएवर इट्स अ वॉलेटाइल स्टॉक, तो अगर आपको इस पर्टिकुलर स्टॉक में एंट्री करनी है तो 1/3 ऑफ द पोजीशन कैन बी क्रिएटेड एट अ करंट लेवल ऑन द लेवल अबव 4485, एज जो वॉल्यूम्स थे इस पर्टिकुलर स्टॉक में वो मुझे काफी अच्छे लग रहे थे। एंड सिमिलरली मैंने भी आज के दिन डिक्सन टेक्नोलॉजी के अंदर जैसे ही 4485 का लेवल ब्रेक हुआ मैंने एंट्री की। अगर आप देखें यहां पे आज के दिन डिक्सन टेक्नोलॉजी का स्टॉक भी, तो आप देख सकते हैं जैसे ही डिक्सन टेक्नोलॉजी का स्टॉक 4485 रुपीस के ऊपर निकला, वहां से इस पर्टिकुलर स्टॉक ने रफली, आपको मैं दिखा देता हूं, 485 रफली यहां से ये निकला था और इसने आपको एक ही दिन में अगेन 10% के रिटर्न दे दिए थे। ऑन अ सिंगल डे 10% रिटर्न्स आर ह्यूज। और मैं आपको बता दूं कि इस पर्टिकुलर स्टॉक में मैंने सिर्फ शॉर्ट टर्म मोमेंटम के लिए ट्रेड किया था। एज यू कैन सी जो इसका प्रीवियस रेजिस्टेंस है फॉर द लेवल ऑफ 4740 का, यहां पे एक बड़ा रेजिस्टेंस फेस कर रही थी ये पर्टिकुलर कंपनी और आज के दिन ये उसके ऊपर भी जाते हुए दिखाई दी। हाउएवर एक नेगेटिव चीज ये रही कि ये जो डिक्सन टेक्नोलॉजी का स्टॉक है, अगेन बिकॉज ऑफ द वॉलेटाइल मार्केट, ये भी अपने टॉप लेवल से प्रॉफिट बुकिंग करता हुआ दिखाई दिया और साथ ही साथ मैंने भी इस पर्टिकुलर स्टॉक में 60% ऑफ माय पोर्टफोलियो और माय होल्डिंग आई हैव रिड्यूस्ड। द गुड थिंग इज वॉल्यूम काफी अच्छे है इस पर्टिकुलर कंपनी में और अभी भी मुझे लगता है कि अगर ये पर्टिकुलर स्टॉक 4750 के ऊपर सस्टेन करना स्टार्ट कर दे तो जल्दी आपको इसमें 5000 के टारगेट देखने के लिए मिल सकते हैं। तो ये थी बात पिछले वीडियो की, पिछले कुछ स्टॉक के रिव्यूज की। अगर आपके भी कुछ कमेंट्स हैं स्टॉक्स रिलेटेड तो आप वीडियोस में कर सकते हैं, मैं उनका आंसर देने की जरूर ट्राई करूंगा। चलिए अब बात करते हैं SBFC फाइनेंस आईपीओ की। इसका लास्ट डे होने वाला है August 7, 2023। तो आप यूं समझ लीजिए कल सैटरडे है, परसों संडे है, दोनों दिन आप इस पर्टिकुलर आईपीओ में एप्लीकेशन नहीं लगा पाएंगे बिकॉज ऑफ द हॉलीडे। तो मंडे 7 अगस्त को लास्ट दिन होगा अगर आपको इस पर्टिकुलर आईपीओ में अलॉटमेंट लगाना है। ऑलरेडी इस आईपीओ की डिटेल वीडियो मैंने आपको दे दी है और आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करके इस पर्टिकुलर आईपीओ में एप्लीकेशन लगाने के बारे में सोच सकते हैं, बिकॉज मैंने अपनी साइड से फुल फोर्स से इस पर्टिकुलर आईपीओ में अलॉटमेंट के लिए लगा दिया है, सिमिलरली विद फैमिली मेंबर्स के डीमैट अकाउंट से भी। आप देखेंगे जो QIBs यानी कि सेकंड डे पे QIBs का एक्शन आपको ठीक ठाक देखने के लिए मिला। 7.09 इन टाइम्स QIBs ने सब्सक्राइब किया है। हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स ने 13.70 टाइम्स, रिटेल में 5.26 टाइम्स ये सब्सक्राइब हो चुका है एंड एम्प्लॉय पोर्शन भी 2.61 टाइम्स सब्सक्राइब होते हुए दिखाई दिया है। हाउएवर मुझे लगता है कि मंडे को जब लास्ट दिन होगा इस पर्टिकुलर आईपीओ का, अगर QIB का सब्सक्रिप्शन 50x
यस 50 टाइम्स के ऊपर जाता है तो देयर आर चांसेस कि आपको इस पर्टिकुलर आईपीओ में एक बम्पर लिस्टिंग देखने के लिए मिल सकती है। मोर देन 60% के गेन्स आपको देखने के लिए मिल सकते हैं एसबीएफसी फाइनेंस आईपीओ में। बात करूं एसबीएफसी फाइनेंस आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम की, तो आप देख सकते हैं इसका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है आज है वो 40 रुपए का। अगर आप इस प्राइस को इसके अपर ब्रांड कट ऑफ प्राइस पे ऐड करेंगे आईपीओ के, तो जो है 57 का, आपको ये लिस्टिंग गेन दिखा सकता है 97 रुपीज के, जो करंट स्टेट पे आपको प्रीमियम दे रहा है 70.18%। अगर आप यूं समझ लीजिए आप 15,000 रुपए लगाते हैं तो रफली आपको इस पर्टिकुलर आईपीओ में जो लिस्टिंग है वो 25,000 से ऊपर देखने के लिए मिल सकती है। एंड देयर आर हाई चांसेस कि मुझे लगता है कि ये पर्टिकुलर स्टॉक जब लिस्ट होगा तो 100 का प्राइस भी क्रॉस कर देगा। सिमिलरली आप देखेंगे अगर इसका पैटर्न, तो अभी तक का जो हाईएस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम था इस पर्टिकुलर कंपनी का वो चल रहा है 40 रुपए ही, और आज के दिन भी ये पर्टिकुलर स्टॉक आईपीओ डिमांड की वजह से 40 का ग्रे मार्केट प्रीमियम शो कर रहा है। फर्दर अगर मंडे को इसमें डिमांड और अच्छी देखी जाएगी क्यूआईबीएस के द्वारा, तो ये पर्टिकुलर स्टॉक आपको जल्दी 50 तक के ग्रे मार्केट प्रीमियम भी टच करता हुआ दिखा सकता है। चलिए अब बात करता हूं उस आईपीओ की जो आज के दिन ओपन हुआ है, उसका नाम है कॉनकॉर्ड बायोटेक। ये है आईपीओ की डेट देख सकते हैं आप, 4 अगस्त को ओपन हो चुका है। सिमिलरली 8 अगस्त को ये क्लोज होगा। अगले 2 दिन आप उसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे, मंडे ट्यूसडे आपके पास टाइम होगा अगर आपको अप्लाई करना है कॉनकॉर्ड बायोटेक में। आप देख सकते हैं जो कंपनी है ये फ्रेश इशू नहीं ला रही है, ये प्योरली ओएफएस आ रहा है। मींस जो इनके इस कंपनी के प्रमोटर्स है वो इस पर्टिकुलर आईपीओ के शेयर्स को बेच रहे हैं, और जो कि सारा का सारा पैसा है वो इनके प्रमोटर्स के पास जाने वाला है। कंपनी का जो अलॉटमेंट डेट है वो है 11 अगस्त 2023 की, आपको रिफंड मिल जाएगा 14 अगस्त तक, और आईपीओ की लिस्टिंग डेट आपको देखने के लिए मिल रही है 18 अगस्त 2023, यानी कि 18 अगस्त को ये आईपीओ आपको स्टॉक मार्केट में लिस्ट होता हुआ दिखाई देगा। जो इशू प्राइस है वो है 705 टू 741 रुपीज का। अगर आपको आईपीओ में अपने अलॉटमेंट चांसेस को बढ़ाना है तो प्लीज मेक श्योर कीजिए कि आप हमेशा कट ऑफ प्राइस पे ही अलॉटमेंट लगाए। एक लॉट में 20 शेयर्स है और आपके अकाउंट में रफली 15,000 रुपए होने चाहिए अगर आप इस पर्टिकुलर आईपीओ में अप्लाई करना चाहते हैं, राइट। और मैं बात करूं इस पर्टिकुलर आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम की, तो आप देख सकते हैं जो ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है कंपनी का वो है 195 रुपीज। अगर आप इसे अपर प्राइस बैंड यानी कि 741, जस्ट अ मिनट, आई गेस यहाँ पे कोई मिस्टेक है, यस, अगर आप इसके अपर प्राइस बैंड 741 पे से जोड़े तो इसकी लिस्टिंग आपको 936 रुपीज के आसपास देखने के लिए मिल सकती है, और करंट टाइम में इसके प्रीमियम आपको देखने के लिए मिल सकते हैं 26.32। अगेन गुड प्रीमियम्स, बट हाउएवर दिस इज सब्जेक्ट टू दी चेंज अकॉर्डिंग टू द डिमांड एंड सप्लाई इन द ग्रे मार्केट। और आप देख सकते हैं जो कंपनी का ग्रे मार्केट आया था वो 325 के आसपास आया था, उसके बाद इट टम्बल डाउन टू 150 रुपीज। अब वहां से फिर से एक बार ये ऊपर आने की ट्राई कर रहा है। मेरे हिसाब से जो कंपनी है अच्छी है, जैसे हमने यथार्थ हॉस्पिटल में बताया था कि अगर आपके पास सरप्लस मनी है और अगर आप थोड़ा बहुत रिस्क ले सकते हैं तो डेफिनेटली कॉनकॉर्ड बायोटेक एक वर्दी कंटेंडर बन जाता है अपने मनी को पार्क करने का। हमने यथार्थ हॉस्पिटल में भी अपनी एप्लीकेशन लगाई थी और हमें यथार्थ हॉस्पिटल का आईपीओ मिल चुका है, एंड मंडे को इसकी लिस्टिंग होने वाली है, तो मैं आपको बताऊंगा कि मैं क्या करने वाला हूं साथ ही साथ। और आप देखिए अगर यथार्थ हॉस्पिटल का आईपीओ, तो उसका ग्रे मार्केट प्रीमियम अभी चल रहे हैं 75 रुपीज के, जो 25% के प्रीमियम हमें दिखा रहे हैं। अब यथार्थ हॉस्पिटल में सिमिलर चीज मैं करने वाला हूं, जैसा आप देख सकते हैं आइडिया फोर्ज में मैंने आपको बताया है, जब भी आपको आईपीओ मिलता है आपको ओपनिंग डे अच्छे से एनालाइज करना है। अगर कभी भी आईपीओ का प्राइस उसके डे लो के नीचे निकल जाए, जहां से भी उसने डे लो बनाया हो या उसके नीचे निकल जाए, या जहां पे ओपन हुआ हो उसके नीचे निकल जाए, आपको स्टॉक के में एग्जिट करने के बारे में सोचना चाहिए। इनिशियली जैसे ही मार्केट ओपन हो आप अपना प्रॉफिट बुक कीजिए 30 to 40% का, बाकी के स्टॉक्स होल्ड करके रखिए। फर्दर अगर आप उसको डाउनफॉल में देखें, अगर आपको डे ऑन डे बेसिस में स्टॉक नीचे जाता हुआ दिखाई दे तो आप उससे कंप्लीटली एग्जिट करने के बारे में डेफिनेटली सोच सकते हैं। सिमिलरली आप देख सकते हैं नेटवेब आइडिया फोर्ज में यही हुआ। आइडिया फोर्ज में जैसे ही प्रीवियस डे का लो ब्रेक हुआ, स्टॉक में एक मेजर सेल ऑफ देखने के लिए मिला। मैं बात करूं नेटवेब टेक्नोलॉजीज की, आप देख सकते हैं नेटवेब टेक्नोलॉजीज में भी जैसे ही ओपनिंग प्राइस से नीचे ब्रेक हुआ वहां पे भी आपको सेल ऑफ देखने के लिए मिला। उसके बाद प्रीवियस डे भी अगर लो ब्रेक होता है फिर आपको सेल ऑफ देखने के लिए मिलता है। सिमिलर एक्शन आपको हर आईपीओ में दिखेगा। आप बात करिए सेंको गोल्ड की, सेंको गोल्ड जहां पे ओपन हुआ था उसके बाद इसने इसे ब्रेक किया, वहां 430 के लेवल को जैसे ब्रेक किया इसमें भी सेल ऑफ देखने के लिए मिला। प्रीवियस डे के डे लो को ब्रेक किया, फिर इसमें एक सेल ऑफ देखने के लिए मिला। तो आपको ये चीजें ध्यान में रखनी चाहिए। एक सिमिलर पैटर्न फॉर्म होता है जब भी आईपीओ लिस्ट होते हैं या जब भी आईपीओ
फॉर्म होते हैं। एक बेस बनाने से पहले, वैल्यू अनलॉक करने से पहले आपको ऐसी चीज़ें स्टॉक्स में देखने के लिए ज़रूर मिलेगी। जैसे कि आप देख सकते हैं साइन डीएलएम की जो लिस्टिंग हुई थी काफ़ी अच्छी हुई थी, बट इस पर्टिकुलर स्टॉक ने अपना डे लो ब्रेक नहीं किया, विच इज़ अ वेरी पॉजिटिव साइन। आप देख सकते हैं अगले दिन भी ये पर्टिकुलर स्टॉक प्रीवियस डे के लो से ऊपर ही चल रहा था और उसके बाद इसमें एक मैसिव रन अप आपको देखने के लिए मिला। अभी भी ये पर्टिकुलर स्टॉक मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है और मुझे लगता है कि ये जो रेजिस्टेंस है 540 और 550 रुपए के लेवल का, जैसे ही ये ब्रेक होता है इसमें एक मेजर अप मूव आपको देखने के लिए मिल सकता है साइन डीएलएम में। तो ये स्टॉक भी आप अपने रडार पे रख सकते हैं। और लास्ट में ओरायन पावर का जो ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है वो चल रहा है 107 रुपए, जो देगा आपको 90.68% के प्रीमियम। However, it's a SME IPO, मैंने आपको बता रखा है SME IPOs आर वेरी स्मॉल एंड रिस्की IPOs, जहां पे आपको रफली 1 to 1.5 लाख रुपीस आपके अकाउंट में होना चाहिए एज अ रिटेलर एप्लीकेशन लगाने के लिए। इसलिए मैं ज़्यादा SME IPOs कवर नहीं करता हूं। अगर आप चाहते हैं कि मैं SME IPOs को कवर करूं तो प्लीज़ मेक श्योर कीजिए कि आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि आप चाहते हैं कि मैं SME IPOs को भी कवर करना स्टार्ट कर दूं। That's it for today. I hope I was able to give you a good overview of these IPOs and what is happening in the IPO market, कैसी है डिमांड, और साथ ही साथ ये है कुछ ऐसे बेहतरीन IPOs जहां पे आप एप्लीकेशन लगाने के बारे में सोच सकते हैं। That's it for today. Happy investing.